देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या हुआ पुत्र? लगता है इसको गैरेज लेके जाना पड़ेगा। अंकल जी, आप एक बार स्कूटर स्टार्ट करके तो देखिए। बाबूजी, ये तो स्टार्ट हो गई। ये हुई नहीं बात। क्या बात कर रहे हो? ये चालू हो गई? मैंने तो आपको कब से कहा था कि इसे बेच दो। कितना घसोगे इसे? खोदते राजवीर पुत्र ने 2 मिनट में ठीक कर दी। और तुझसे मैं कब से कह रहा हूँ ठीक करा दे, लेकिन तू ना एक नंबर का नकारा ही है। ओए पलकी, ये मामा जी की कंप्लेन की दुकान कब बंद होगी यार? तू चुप कर। मैं ना तुम दोनों मामा भांजे के बीच में बोलने ही नहीं वाली हूँ। बड़े ही उलझे हैं ये दोनों। एक पल में आपस में झगड़ जाते हैं और अगले ही पल एक टीम में हो जाते हैं, है कि नहीं? मामा जी, मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि ढंग से चल रही है कि नहीं। नहीं, कहीं अगर अटक जाएंगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ, एक छोटा सा राउंड मार के आ जा। तो मैं चलो मामा जी, मैं आता हूँ। आपकी बहन ने भेजा है मुझे नमक लेने के लिए। मैं आता हूँ। ओए रुको, ओए वापस आ, ओए वापस आ जा। भाग गया स्कूटर लेके। बहुत मार खाएगा मेरे हाथ से यहाँ। इस बार मेरे हाथ आ गया ना तो उसकी वो धुलाई करूंगा कि टीवी पे ना ब्रेकिंग न्यूज आएगी। मामा बन गया कंस मामा। देखना तू। अच्छा चलिए, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, चाय पी के जाना। मैंने अंकल जी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। अरे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। वो तो बस मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुझे स्कूटर की इतनी अच्छी नॉलेज है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर दोबारा खराब होएगा ना तो मैं तुझे ही पकड़ूंगा। अरे मैं तो पलकी से भी कह रहा था तू भी एक स्कूटर ले ले, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं। तो फिर मैं ही चलाता हूँ और मैं ही इसको हॉस्पिटल छोड़कर आता हूँ। खुराना जी, ओ खुराना जी किथे हो? माँ, अरे इतने क्या कर रहे हो आप? चलो जी मेरे साथ चलो। वो सोफा ना, इतने बड़े बड़े सोफा, उसे हटाना है। मैं अकेली बेचारी कमजोर सी कैसे हाथ लगाऊंगी? हिल ही नहीं रहे। मेरी तो कमर ही सेट हो जाएगी। तू चलकर जरा ठीक करा दियो। और इस मैडम की बड़ी बड़ी किताबें वो सड़ रही हैं, उन्हें भी हटाना है ना। माँ मैं कर देती हूँ। तुम कर लोगी? क्यों नहीं? बाबूजी आप अरे तू तो बहुत ही स्ट्रांग है, तू सब कुछ कर सकती है। तो आप हंस क्यों रहे हो बाबूजी? एक मिनट में देखता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये 33 नंबर हाउस किधर है? वो वहाँ सामने। यहाँ पर? जी थैंक यू। आंटी जी, अगर आप कहे तो घर के सोफे सेट करने में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन ये है कौन? अरे ये राजवीर है। अपनी वो गुरप्रीत के घर पे किराएदार आया है ना, ये वही है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। नमस्ते आंटी जी। चल जल्दी से सोफे हटवा दे। सोफे उठाकर इधर से उधर रखने हैं ठीक से, और किताबें भी उठानी है। अरे वाहे गुरु, काम करते करते थक गई मैं तो। ये सोफे उठाकर उधर रखने। अरे यार मम्मी, मैं क्या क्या कर... माही पागल हो गई क्या? फोन गिर गया तेरा? अरे लड़की बल्कि Bada, you are you? How are you? माय Who are you? पुत्र, ये हमारे नए पड़ोसी हैं। हाय। I am
तो सॉरी। एक्चुअली मैं अजनबी लोगों को देखती हूँ तो मेरी स्लिप ऑफ टंग स्लिप हो जाती है। माही, मैंने बताया था ना बुआ जी के यहाँ किराएदार आए हैं, वही है ये राजवीर। ओह हाँ, बताया था, बट ये नहीं बताया था कि ये कितना हैंडसम दिखता है। सॉरी। कुछ कहा तूने? हाँ नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे उठाकर मैं लेकर आई थी ये सारा सामान उठाकर यहाँ लगाने के लिए, और तुम लोग की तो बातें ही बंद नहीं हो रही है। जी आंटी जी, वो कौन सा सोफा हटाना है यहाँ पर? ये हाँ, ये दोनों सोफे उठाकर ना वहाँ पर रखना है, और वो कार्टन जो देख रहे हैं ना, वो कार्टन बड़ा वाला, हाँ बहुत ही भारी है वो, पता है उसमें ये पलकी की सारी किताबें। अब पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई है ना इसकी, मगर किताबें तो बड़ी बड़ी वाली है, भारी भारी वाली है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। सारी किताबें पढ़ डाली इसने, अब उसे बेचना है, बहुत एक्सपेंसिव है ना, रद्दी वाला है। तो इतना सारा काम अकेले वो कैसे करेगा? मैं तेरा हाथ बटा देता हूँ। पुत्र, ये वाला सोफा उधर जाएगा। हाँ, ये छोटा वाला उठाकर सामने ही रख दीजिएगा। माही हट। हाँ सॉरी। ओहो, क्या कर रही है माई? ये लड़की भी ना। बस यही। हाँ वो लड़कियों क्या खुसर खुसर चल रही है? मुझे भी तो बताओ क्या बात है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरे अरे आपके मतलब का नहीं है, कुछ भी नहीं। ये लड़की भी ना। कल रात को किसी के साथ थे ना? अरे ये आप क्यों ले आई? 2 मिनट। अरे कपड़े छत पर सूख गए थे तो मैंने सोचा उतार लेती हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दे दो। आप मुझे दीजिए, इन्हें फोल्ड करके अच्छे से रख दूंगी। अरे नहीं नहीं, ये प्रेस करने को ही देने हैं मुझे, तो क्यों खामखाम डबल काम करेंगी, दे दो। अरे ये रहने दीजिए, अरे दे अपने दीजिए। कपड़े में खुद ही प्रेस कर लेती हूँ। चलो ठीक है, मैं छोड़ के आई हूँ। ओके। अरे भाई क्या हो गया? रिलैक्स। बेल करने के बाद किसी को टाइम तो दो कि वो उठ के आएगा, खोलेगा दरवाजा। टंग 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 ऐसे कैसे? अरे यार करण प्लीज यार, बात तो सुन लिया कर। बोलो ना दी, कल रात को आप राजवीर के साथ थे या नहीं? और क्या हुआ आप दोनों के बीच में? माही,
तू पागल हो गई है? क्या बकवास करी जा रही है? ओए पलकी, चिल्ला क्यों रही है तू? तेरी छोटी बहन है वो। हाँ माँ ये अरे माँ वाह क्या? छोटी बहन के साथ कोई इस तरह से बात करता है? हाँ तू इस तरह से चिल्ला के बात करेगी तो उसे तेरी चिल्लाहट ऐसे कर करके सुननी पड़ेगी ना। और फिर पता क्या होगा, उसके कोमल से नाजुक से चेहरे पर बड़ी बड़ी झुर्रियां आ जाएंगी। हाँ और कोमल से चेहरे पर झुर्रियां आ गई तो क्या होगा? चांद जैसा चेहरा सूरज बन जाएगा, तप तप कर काला हो जाएगा। पता है ना तुझे कि उसे मॉडल शॉडल बनना है, वो बन ही नहीं पाएगी। देख तू अपनी बहन को प्यार करती है ना, तो तुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ ऐस तरह चिल्लाकर नहीं बात करनी चाहिए। हाँ गुड गर्ल। पर माँ माही माँ जो बोल रही है ना उसे ध्यान से सुनो, ज्यादा स्ट्रेस मत दो मुझे। हाँ पलकी, स्ट्रेस नहीं देना उसको। अच्छा तुम दोनों चुप रहो, लड़ो मत। मैं जा रही हूँ शर्मा जी क्या चीनी लेने, शक्कर खत्म हो गई है, बाबूजी के लिए चाय बनानी तेरी। और देख पलकी, खबरदार खबरदार करके जा रही हो अगर तू उसके ऊपर चिल्लाई, समझी? पहले पहले तो मुझे शक हुआ करता था, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि दी माँ ने आपको पालक के खेत से उठा के आई है। इतना सा भी प्यार नहीं है आपसे। चुप कर पगली, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा? माँ मुझसे भी प्यार करती है। वो तो क्या है, तू छोटी है ना, और छोटे बच्चे माँ के ज्यादा लाडले होते हैं, शायद इसीलिए तुझसे थोड़ा ज्यादा प्यार करती हूँ। और वैसे भी माँ का प्यार उनकी बात में नहीं, उनकी डांट में होता है। क्या बात है, सत्य वचन। पर मेरी सेंटिमेंटल इमोशनल दी, टॉपिक मत चेंज करो। मुझे बताओ, आप कल रात को राजवीर के साथ थे या नहीं थे? नहीं बाबा, उसकी मासी का कॉल आया था। वो इस शहर में नहीं है ना, उन्हें कुछ पता भी नहीं है। उन्हें ये जानना था कि ऑटो स्टैंड कहाँ है ताकि वो पुलिस स्टेशन जा सके। क्या पुलिस स्टेशन? दीप मतलब ये बैड बॉय है। हेलो लिसन, आप ना इसके चक्करों में मत पड़ जाना। एंड सुनो, अगर ये आपको पसंद है भी ना, तो भी मैं तो कहती हूँ नापसंद करके खत्म करो। मेरी जज साहिबा, आधी अधूरी बातें सुनकर तुम फैसला सुना दोगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो पलकी। जी माँ। पलकी बेटा अपने बाबूजी को बुला ले, मैं शक्कर ले आई, चाय बना दूंगी उनके लिए। ये लो दलजीत जी, आपने याद किया और हम आ गए। आपके सारे काम हो गए, सारी पुरानी किताबें हमने बाहर रखवा दी हैं, और जो अच्छी किताबें थी ना वो हमने स्टोर रूम में रखवा दी हैं। भाई पढ़ने वाले बच्चों को दे देंगे, उनके काम आएंगी। आप ना बस खैराती करते रहना। हाँ अरे अच्छा एक काम करो, एक अच्छी सी अदरक वाली चाय पिला दो, मजा आ जाएगा। चाय तो मैंने पहले ही से बना दिया आपके लिए। अच्छा जाने से पहले चलिए मेरे साथ किचन में, नल देख लीजिए, पानी नहीं आ रहा है, खराब हो गया नल। आंटी जी, अब मैं नल ठीक कर देता हूँ, मुझे नल ठीक करना आता है। अब मेरे घर पर भी मैं ही ठीक करता था हमेशा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। भाई सुबह से काम के चक्कर में मैंने अखबार ही नहीं पढ़ा है, मैं अखबार लेके आता हूँ, चलता हूँ। तूने तो बड़ी अच्छी बात की। चल आजा, चलकर तुझे किचन में नल दिखाती हूँ। आजा आजा। चलो मेरे साथ। किधर? अरे रुक तो जा। चल। क्या बात है, मुझे काम करना है। अब बताओ। क्या बताऊं? वही राजवीर बैड बॉय है क्या? अगर वो बुरा लड़का होता तो मैं उसे बुआ जी के घर पे रहने लाती? नहीं लाती, पर पुलिस स्टेशन क्यों जाती? दी आपने ही कहा था ना कि आप पुलिस स्टेशन गई थी। हाँ मैंने कहा था। वो क्या है ना, राजवीर और उसकी मासी जिस बस से आ रहे थे ना,
अब समझी? ओ समझी। मतलब कि लड़का फुल ऑन DDD है। मतलब दबंग, धांसू और डेयरिंग बाज। नाइस। अच्छा दी, आपको वो कैसा लगता है? क्या मतलब? मतलब लड़का स्मार्ट है, हैंडसम है, क्यूट है, आपका दिल विल तो नहीं आया उस पे? प्लीज, मुझे वो कहीं से भी स्मार्ट, हैंडसम, क्यूट नहीं लगता और ना ही मेरा कोई दिल विल आया उस पर। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। बाबूजी ने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, डॉक्टर की डिग्री दिलवाई है, तो मैं बस डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उनकी उम्मीदें हैं मुझसे, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरना चाहती हूँ। मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, सिर्फ और सिर्फ अपना करियर बनाना। अच्छा ठीक है, अभी बस करो, ये प्रवचन बंद करो। जो जानना था वो मुझे पता लग गया कि आपका उसके साथ कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि मेरा चल सकता है दी। क्या? मुझे वो लड़का बहुत पसंद है दी। I mean, देखो ना कितना क्यूट है, हैंडसम है और माही को एक ही नजर में पसंद भी आ गया। I like him। वैसे सच बताऊं, सिर्फ शक्ल ही क्यूट है उसकी, बाकी ऐसा कुछ अच्छा है नहीं उस लड़के में जो तुझे एक नजर में पसंद आ गया। और वैसे भी जरूरी नहीं होता जिसकी शक्ल अच्छी हो उसका दिल भी अच्छा हो। वो है ना मार्केट में डिस्प्ले पे लगी ड्रेस की तरह होती है, जो दूर से बड़ी अच्छी लगती है लेकिन पास जाके देखो ना तब पता चलता है कि इतनी भी अच्छी नहीं है। ठीक वैसे ही वो लड़का इतना भी खास नहीं है। डोंट वरी दी। वैसे भी आजकल मेरा कोई बॉयफ्रेंड है भी नहीं जो स्मार्ट हो, रिच हो या फिर माही को एक ही नजर में पसंद भी आ जाए। तब तक के लिए ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है दी। बुरा नहीं है तो इसका मतलब क्या पसंद आ जाएगा, वो भी एक नजर में? ओह शिट दी, आप बिना यार मुझे बातों में लगा देते हो। अभी मुझे कहीं पे जाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप माँ का गुस्सा जानते हो ना। अब मेरा बैग में आया। अच्छा चलो बाय। यार शिल्पी ने कहा था कि वो 12 बजे निकल जाएगी और मुझे ऑडिशन के लिए उससे अपनी ड्रेस भी कलेक्ट करनी है। मैं तो समझ आज कसम से कैमरे के सामने जाऊंगी ना तो कसम। इतनी बड़ी गाड़ी, ये गाड़ी किसकी है? अब इतनी बड़ी गाड़ी है तो किसी बड़े पैसे वाले की होगी ना। हाय, ये गाड़ी और माही तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो। एक काम करती हूँ, सेल्फी ले लेती हूँ। हाँ नमस्ते। हाँ जी। नहीं वो जी, हमें आपके बेटे से मिलना था। वो अपनी कंप्लेन कभी वापस नहीं लेगा। इनफैक्ट उसने तो धमकी भी दी थी, बोल रहा था कि उसे अमीर बाप की औलादे से बहुत ज्यादा नफरत है, पैसे की भी डिमांड कर रहा था। हाँ वो एग्जैक्टली काम के रिलेटेड कुछ बात करनी थी उसे। ओहो हो। अच्छा समझ गई जी, समझ गई। आप लोग बाहर क्यों खड़े? आइए ना, अंदर आइए। जी आप बुला दीजिए बाहर ही। नहीं आइए। वो क्या है ना, मेरा बेटा नमक लेने के लिए गया है, बस अभी आ जाएगा। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। आप लोग नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे आप बैठिए ना, मैं लाती हूँ। रुपा, मोहित मतलब जो रात को बोल रहा था कि यूनिवर्सिटी वाले प्लेसमेंट करवा रहे हैं, वो बात तो सच है। ऐसे एक बात है, खोतेदा पुत्र, ये तो बताया नहीं कि इंटरव्यू लेने घर ही आ जाएंगे ये लोग। चलो वैसे, अरे मेरा नालायक पुत्र कितना लायक हो गया है यार। इतने अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? वो नमक लेने के लिए गया, जब वो आएगा तो जरा अपने तेवर कंट्रोल में रखना और बात अच्छे से करना है, उसको समझाना। कमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे लड़ाई झगड़ा थोड़ा ना करने आए हैं। यही बात तो मैं तुझे समझा रहा हूँ। वैसे वो लड़का अपनी जगह बिल्कुल ठीक, जो उसने किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तो आराम से। मॉम को भी कॉल करना था। मॉम का फोन है, जब तक उन्हें अपडेट नहीं देगा वो फोन करना बंद नहीं करेंगे। बार बार फोन कर। अपडेशन के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, उनको क्या बोल के अपडेट करूं? तो बात तो कर। कट गया, बाद में करता हूं। ले मैं बात कर। अरे एक क्लाइंट का फोन है, 2 मिनट रुक। हेलो।
से हम ही छिन गए हैं, जब से देखे नैन तिहारा। प्रीता, प्रीता, तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, लखवार करूं मेरी जान करूं। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे